पढ़ने वाले हैं और इसका अध्ययन करेंगे। दूरी और विस्थापन में बस थोड़ा सा अंतर है, इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। आज का टॉपिक यही हम लोग रखेंगे। देखिए वैसे 9th में एक चैप्टर दूरी और विस्थापन में गति चैप्टर जब पढ़ा जाता है तो उसमें दूरी और विस्थापन आता है। देखिए सबसे पहले जानेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ की लंबाई का मतलब हुआ कि सिर्फ हमको उस रास्ते की लंबाई से मतलब है, हमको उसके डायरेक्शन से या दिशा से मतलब नहीं होता है। याद रहेगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है, पथ मतलब रास्ता होता है, पथ की जो लंबाई होगा उसी को कहेंगे दूरी। तो दूरी जो हो गया वास्तविक पथ की लंबाई। ध्यान रखना है शॉर्टकट में दूरी इक्वल हो जाएगा वास्तविक पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। अब देखिए दूरी जो होता है ना, दूरी का मात्रक अब मापना है। तो याद रखिए ये तो हम लोग जान गए हैं कि दूरी जो है सिर्फ रास्ते की एक वास्तविक लंबाई हो गया। अब जो है वो रास्ता सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, यानी कोई खास दिशा नहीं होता है। यानी कि यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि दूरी जो है दिशा पर निर्भर नहीं करता है। वास्तविक पथ की लंबाई का मतलब होता है सिर्फ उसके परिमाण से हमको मतलब है कितना दूरी तय करना है, ये उसके रास्ते की लंबाई पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि दूरी किस पर निर्भर नहीं किया, तो ये जो है आपको डायरेक्शन पर निर्भर नहीं किया, यानी कि दिशा पर निर्भर नहीं किया है। दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। दूरी का SI मात्रक जो होता है, दूरी का SI मात्रक, दूरी को मापते हैं मीटर में, यानी मीटर होता है। याद रखना है दूरी का SI मात्रक, SI का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो दूरी का SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। लेकिन इससे पहले CGS पद्धति में भी इसको मापा जाता था। CGS पद्धति की जब बात करते हैं तो CGS पद्धति में याद रखिएगा, CGS पद्धति में दूरी का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है, याद रखना है मीटर। कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें CGS पूछ देता है कि CGS पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर होगा। तो इसमें मेन पॉइंट हो गया, आपको याद रखिएगा सबसे पहले दूरी हो गया किसी भी रास्ते की वास्तविक लंबाई से मतलब होता है, उसके दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दूरी जो है दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दूरी का SI मात्रक मीटर हो जाएगा। CGS पद्धति में मात्रक जो है किसका, तो वही दूरी का सेंटीमीटर हो जाता है। अब इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि कैसे समझें कि ये दूरी जो है वास्तविक पथ की लंबाई होती है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलना शुरू किया, ये ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे होते हुए यहाँ जो है पहुँच गया। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं, A है, ये B है, C है, D, E, F। अब देखिए ऐसे चला, ये रास्ता हो गया। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको एक गांव है, एक गांव से इस गांव आपको आना है, गांव का नाम ये और यहाँ है F। आप इस रास्ते से होते हुए ऐसे चल रहे हैं। आप देखिए मान लीजिए 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, मान लीजिए ये 4 किलोमीटर है। अब कहेगा बताइए कि व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलते हुए इस रास्ते से होते हुए यहाँ इसका अंतिम यहाँ पर जो है होता है। अब देखिए अब आप दूरी अगर निकालना है, दूरी इक्वल देखना है तो दूरी देखिए AB प्लस CD प्लस यहाँ E रख देते हैं, यहाँ DE फिर प्लस EF, यानी कि टोटल दूरी निकालना है। तो हम बताए थे कि वास्तविक पथ की लंबाई होती है। तो वास्तविक पथ की लंबाई का मतलब सब रास्ता देखिए, इस रास्ते से गया ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से अंतिम यहाँ पहुँच गया है। तो आप कहेगा दूरी निकालने के लिए तो बताए थे डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। तो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब है कि आप उसके वास्तविक रास्ते की लंबाई माप दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 किलोमीटर हुआ प्लस 1.5 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 3 प्लस CD हो गया AB, BC नहीं लिखे यहाँ, BC प्लस CD। अब देखिए 1.5 प्लस 3 प्लस यहाँ कर देंगे 1 प्लस 4। अब इस सबको जोड़ देंगे और किलोमीटर में रखेंगे।
अब देखिए कि 2, 3, 5, 1, 6, 4, 10 और 1, 11.5 किलोमीटर इसका दूरी हो गया, यानी कि वास्तविक पथ की लंबाई हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, AB, BC, CD, DE और EF इस सब को जोड़ दीजिएगा। यहाँ CD है, ध्यान दीजिएगा CD, यानी कि सिर्फ सभी रास्ते का जो कुल लंबाई था सबको जोड़ दिए हैं, वही हो गया इसका वास्तविक पथ की लंबाई, ये दूरी हो गया। अब इसमें हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अभी देखिए, अब जानेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर है, अब उस अंतर को समझिए। दूरी तो था सिर्फ वास्तविक पथ की लंबाई। अब देखिए विस्थापन क्या है। विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन आ जाता है, दिशा आ जाता है, किसी खास दिशा। अब देखिए किसी खास दिशा के लिए हो जाएगा। अब मान लीजिए कि विस्थापन, अब देखिए विस्थापन जानना है तो विस्थापन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी वस्तु द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। खास दिशा में तय की गई दूरी, तो विस्थापन बराबर याद रखना है खास दिशा, खास दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब इसको देखिए खास, मेन चीज इसमें डायरेक्शन याद रखिएगा। आप दूरी में आप लोग स्पष्ट अंतर समझ गए होंगे। दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में देखिएगा तो विस्थापन में क्या होता है कि इसमें आपको एक खास दिशा जरूरी होता है। आप जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ से कोई ऐसे रास्ता गया है इससे, अब देखिए यहाँ से रास्ता गया है, एक ऐसे रास्ता है, इसे घूम के जाइएगा, A, B, यहाँ C है और यहाँ D और यहाँ E है, एक ऐसा रास्ता है ऐसे। अब क्या होगा, एक रास्ता ऐसा भी है जो डायरेक्ट एक सीधा किसी खास दिशा में जाकर के हम लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर है, इस बिंदु से डायरेक्ट एक रास्ता यहाँ पहुँचा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सीधा रास्ता होगा यही आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगर ऐसे घूम कर जाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी। तो ध्यान रखिएगा किसी खास दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन इसी को कहते हैं। जिस तरह से दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसी तरह से विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि विस्थापन क्या है, एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन क्या है इसमें खास दिशा आ जाता है, एक डायरेक्शन में चलना पड़ता है। इसीलिए याद रखिएगा दूरी जो है दिशा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। इसको भी देखिए, रिप्रेजेंट जब किया जाता है, इसको किस तरह सूचित करेंगे, विस्थापन और दूरी दोनों को S से सूचित किया जाता है, S से। तो S से सूचित कीजिएगा किसको, दूरी और विस्थापन दोनों को। कभी कभी विस्थापन को D से भी निरूपित किया जाता है, अलग अलग बुक में अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो D से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका इंग्लिश होता है, इसलिए इसको D से भी निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे डायग्राम खींच करके। कभी कभी जो है आपको फिगर बना देगा, फिगर में पूछेगा कि बताइए इस फिगर में कौन डायरेक्शन है, कौन दूरी है। फिगर दे करके कहे दूरी निकालिए और विस्थापन निकालिए। तो याद रखिएगा विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर बताते हैं। दूरी जो है आपको कभी भी शून्य नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं परिमाण निकाल देता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाता है। इसका कारण है विस्थापन क्या है, किसी खास दिशा में जाता है, लेकिन दूरी जो है उसके लिए कोई खास दिशा नहीं होता है। अब क्यों जीरो होता है, हम लोग इसको फिगर बना के दिखाएंगे। अब देखिए किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे, आप फिर वही बिंदु पर आ जाएंगे, अगर उसका विस्थापन पूछेगा तो वो हो जाएगा जीरो। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक ही बिंदु पर आकर रिटर्न होकर के आ जाए, उस स्थान पर क्या कहता है, विस्थापन जीरो ले आता है। उसके बाद दूरी जो होता है कभी जीरो नहीं होता। अब दूरी के लिए कहिएगा कोई रेलगाड़ी जो है पटना से चलकर दिल्ली गया और फिर दिल्ली से चलकर पटना आ गया, तो उसका कुल दूरी जो है निकाल देंगे। एक बार इधर से जाने के समय और एक बार उधर से आने के समय दोनों का डिस्टेंस माप लेंगे और दोनों को योग कर देंगे तो हो जाएगा दूरी। लेकिन ऐसे में विस्थापन यदि पूछा जाए, विस्थापन पूछा जाए कि पटना से जाने वाली गाड़ी जो है सीधी रेखा में चल करके दिल्ली गया है, दिल्ली से फिर पटना आ गया, तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा जब कोई भी वस्तु अपने स्थान से चल करके पुनः अपने स्थान पर आ जाए, रिटर्न हो करके, उसका विस्थापन जीरो, लेकिन दूरी जीरो नहीं हो सकता है। अब जानेंगे हम लोग कि दूरी का मान जो होता है ना हमेशा धनात्मक ही रहता है। इसके बाद विस्थापन क्या है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है
और शून्य भी होता है, यानी कि विस्थापन याद रखना धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है। अब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम बना करके किस प्रकार से विस्थापन और दूरी निकाला जाता है। अब देखिए दूरी और विस्थापन को इस फिगर के माध्यम से जानेंगे कैसे दूरी और विस्थापन निकालेंगे। इससे पहले जान लीजिए दूरी जो है अगर डायरेक्शन के आधार पर देखें, दूरी जो है क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा स्केलर, और विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि हो जाएगा। डिफिनेशन थोड़ा बताते हैं। सदिश राशि उस राशि को कहेंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसको कहेंगे सदिश राशि। और एक होता है आपको अदिश राशि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा और उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको कहते हैं अदिश राशि। ध्यान रहेगा, सदिश का मतलब होता है स्वदिश, स्व मतलब अपना, दिश मतलब दिशा, जिसको अपना जिसमें अपना दिशा होगा, खास दिशा होगा, उसको कहेंगे सदिश। अदिश, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जैसे कि अदिश लिखते हैं अदिश। अब अदिश में देखिए अ का मतलब नहीं होता है, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होगा उसको अदिश, और जिसमें सदिश सदिश, जिसमें कोई अपना दिशा होगा, खास है, स्व मतलब अपना, दिश मतलब दिशा, तो जिसमें अपना खास दिशा होगा उसको कहेंगे सदिश राशि। तो याद रहे दूरी हो जाएगा अदिश, क्यों, दूरी जो है सिर्फ लंबाई पर निर्भर किया, किसी खास दिशा पर निर्भर नहीं किया, इसीलिए वो अदिश, और विस्थापन क्या हो गया, सदिश। अब इस फिगर में देखते हैं कौन सदिश और कौन अदिश होता है, और साथ ही साथ कौन दूरी और कौन विस्थापन होता है। अब देखिए विस्थापन का एक ही मीनिंग समझ लीजिए, विस्थापन किसी सीधा रेखा में और एक ही डायरेक्शन में चलेगा, रिटर्न भी नहीं होना चाहिए। रिटर्न जैसे ही होगा अपना बिंदु पर पहुंचेगा, समझिएगा वहाँ जीरो हो जाएगा विस्थापन। जीरो क्यों होता है, तो हम लोग परिभाषा जानते हैं कि खास दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जाना चाहिए, खास दिशा में, और खास दिशा में नहीं जा करके फिर वो रिटर्न होकर अपना ही बिंदु पर आ जाएगा, अपने स्थान पर आ जाएगा, तो समझिए वो खास दिशा में नहीं चला है, वो फिर से अपने ही स्थान पर आ गया। शुरुआत में गया था लेकिन फिर रिटर्न उसी रास्ते से आ जाएगा, तो उस समय विस्थापन शून्य हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर में सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो है दूरी अगर निकालना है इसका दूरी देखिए, दूरी बराबर है, इसको देखते हैं इस फिगर का, तो दूरी में देखिए वास्तविक पथ की लंबाई देखिए, इसका देखिए ए से चलना शुरू किया है, ऐसे गया, तीर का चिन्ह देखिए इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, लेकिन इधर नहीं गया है, ये यहीं आकर रुक गया था, इसका दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये हो गया। अगर इसमें कह दिया विस्थापन निकालने के लिए, तो विस्थापन बताए थे किसी एक खास दिशा में। अब देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर जाता ये विस्थापन इधर सीधे चलता, लेकिन यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें एसी को ये किसी खास दिशा में ही जा रहा है, ये सीधा ही जा रहा है, इधर रिटर्निंग भी नहीं हो रहा, ना तो इधर जा रहा है, ये सीधे दिशा में जाएगा, तो इसी को कहेंगे एसी, ब्रैकेट में लिख देते हैं सीधा। जो भी सीधा रास्ता रहेगा समझ जाइएगा वो विस्थापन आएगा। अब इस फिगर में देखिए, अगर दूरी देखते हैं इस फिगर में देखा जाए, ये देखिए तीर चिन्ह, ए से प्रारंभिक बिंदु ये मानते हैं, या कहीं भी मानिए, यहाँ से देखिए इस दिशा में गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ आके यहाँ पर आ जाएगा निश्चित रूप से। इसका देखिए किसी खास दिशा में डायरेक्शन नहीं है, ये जो है निश्चित दिशा में नहीं है, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालना संभव है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखिए दूरी सिर्फ निकाल सकते हैं वास्तविक पथ की लंबाई, लेकिन अगर विस्थापन की बात जब आती है तो विस्थापन में देखिए क्या हो जाएगा, कोई एक निश्चित दिशा नहीं है इसमें। जैसे इसमें था कि ऐसे सीधा जा रहा था, लेकिन इसमें कोई सीधा नहीं जा रहा है, ये क्या गया देखिए, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर जाकर ऐसे ही आ गया। सबका तीर का चिन्ह पर ध्यान दीजिए, आ गया, फिर जो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, ये बार बार अपना प्रारंभिक बिंदु पर ही आ रहा है, इसीलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। याद रखिएगा सीधा नहीं है इसीलिए। अब इसमें देखिए, इसमें अगर देखते हैं दूरी, इस फिगर में दूरी देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा तीर के चिन्ह पर, ये देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इसका एकमात्र सीधा रास्ता ऐसे है, तीर के चिन्ह दिए, सीधा रास्ता ऐसे है। तो आप देखिए दूरी अगर देखिएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस इसका हो जाएगा सी डी। अब विस्थापन अगर देखते हैं, विस्थापन की बात करते हैं तो सीधा देखिए ये डायरेक्शन एक ही दिशा में जाएगा, ये कहीं मुड़ेगा नहीं, इसका तीर का चिन्ह देखो ऐसे है, इसका हो जाएगा ए डी हो जाएगा विस्थापन। अब आइए इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर, तो देखिए ऐसे गया, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे,
ये तिरछी चिन्ह देखिए इसका अपोजिट है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। ऐसे देखिए तो दूरी हो गया AB प्लस BC। अब देखिए विस्थापन, इसमें देखिए विस्थापन की बात करते हैं। अब इसमें देख लीजिए विस्थापन एक ही सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता ये रहा, इसका मतलब AC क्या हो जाएगा, इसमें विस्थापन हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब वृत्ताकार पथ यदि लीजिएगा, सर्कुलर पथ लीजिएगा, तो सर्कुलर पथ में क्या होगा उसको भी देख ही लेते हैं। ये देखिए ऐसे सर्कुलर पथ लिए, अब सर्कुलर पथ में एक डायमीटर खींच देते हैं, व्यास। आप देखिए इसमें A और B, एक ऐसे है एक ऐसे। तो अब इसमें अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा AB। ये हो गया आपको विस्थापन। दूरी क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ पर अगर कहेगा विस्थापन निकालिए, वृत्ताकार पथ पर यानी कि इस पर, ये सरकमफेरेंस पर, परिधि पर, इस पर विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार चक्कर का लगाएगा, एक दिशा में नहीं जाएगा, एक ही बिंदु पर आ जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा फिर वहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर इसे व्यास खींच देते तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस फिगर में क्या करते हैं, इसी फिगर में हम एक डायगोनल खींच देते हैं ऐसे, इसका विस्थापन ये हो जाएगा। इसमें भी अगर ऐसे खींच देते हैं, इसका विस्थापन ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है विस्थापन क्या होता है, एक सीधा रेखा होता है, यानी कि एक ही दिशा में जाता हुआ प्रतीत होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए। रिटर्न जैसे ही होगा तो वहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूरी तो जान ही गए कि वास्तविक पथ की लंबाई और विस्थापन क्या एक खास दिशा में तय की गई दूरी होता है, दोनों का मात्रक मीटर। उसके बाद दूरी अदिश राशि, जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है। उसके बाद ये भी बताए थे कि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होगा, न ही शून्य होगा। इसके अलावा अतिरिक्त अगर विस्थापन की बात करें तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते